आपके साथ हिमारी नथानी। महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं पंजशीर वर्सेस तालिबान की। जी हां, क्योंकि तालिबान की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया है 4 घंटे का पंजशीर घाटी को। क्या वाकई में ये अल्टीमेटम काम करेगा या फिर तालिबान को यहां भी मुंह की खानी होगी? लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। इसका नया वीडियो सामने आया है। जान बचाने के लिए लोग किस तरह से भाग रहे हैं और इस फायरिंग की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई, वहां पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। ये नया वीडियो है जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से दीवार के सहारे पीछे नीचे छिप रहे हैं जो ये लोग हैं। काबुल एयरपोर्ट में अब तक की अगर बात हम करें इस तरह की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। आज ही इस फायरिंग के दौरान, इस भगदड़ के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। आप देखिए कि किस तरह से लोग खुद को छिपा रखे हैं। जो काबुल एयरपोर्ट पर हालात बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, वो बहुत गंभीर हैं और इन हालातों को जल्द से जल्द कंट्रोल करना होगा, वरना स्थिति आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन किस तरह से गंभीर होती जा रही है। तो हम यहाँ आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये काबुल एयरपोर्ट का है जहां पर लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। फायरिंग यहां पर होती है क्योंकि बाहर जो है वो तालिबानी लड़ाके घात लगाए बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो एयरपोर्ट तक पहुंच गए हैं। आप सोचिए कि कुछ ऐसे लोगों की भी तादाद है जो वहां एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इन तालिबानी दहशतगर्दों ने पहुंचने ही नहीं दिया है। ये तस्वीरें वाकई चिंता में डालती हैं। काफी चुनौतीपूर्ण जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, कैसे कंट्रोल होंगे ये हालात जो काबुल एयरपोर्ट पर बने हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ एक हफ्ते में अफगानिस्तान अमन से आतंक का अड्डा बन गया है। जब से तालिबान ने हथियारों के दम पर सत्ता हासिल की है, हर ओर अफगानिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट इस त्रासदी का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। एयरपोर्ट से लगातार दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। तालिबानी आतंकी एयरपोर्ट पर आतंक मचाए हुए हैं। लगातार गोलियां चल रही हैं, लोगों को पीटा जा रहा है। आज सुबह एक बार फिर एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई। तालिबानी आतंकियों ने एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की। गोलियों की आवाज से एयरपोर्ट गूंज उठा। यह काबुल एयरपोर्ट है जो आतंक और जंग का मैदान बना हुआ है। लेकिन यहाँ कोई दो सेनाओं में जंग नहीं हो रही, बल्कि तालिबानी आतंकी बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इतनी गोलियां चल रही हैं कि गिनना मुश्किल हो गया है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। आतंक की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने पहले नहीं देखी। अफगानिस्तान को तालिबान ने कैसे सिर्फ एक हफ्ते में आतंकिस्तान बना दिया, ये तस्वीरें बता रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर तालिबानियों ने नर्क बना रखा है। जो लोग आजादी और चैन की जिंदगी की तलाश में देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, ये तालिबानी उन पर गोलियां चला रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट एक फायरिंग रेंज बना हुआ है, जहां तालिबानियों की बंदूकें गोलियां फेंक रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह की स्थिति ये है, आखिर कब तक कंट्रोल में ये स्थिति आ पाएगी और कब तक ये इवैक्यूएशन का ही खेल चलता रहेगा? अपने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने जो प्रेस से साक्षात्कार था उसमें उन्होंने वायदा किया है कि वो जब तक आखिरी अमेरिकन वहां से निकल नहीं जाता और आखिरी उनका जो अफगानिस्तानी सपोर्टर जो उनके इंटरप्रेटर इत्यादि बेचारे निकल नहीं जाते, वो 50 से 60 हजार का नंबर बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये जो है प्रक्रिया जारी रहेगी इवैक्यूएशन की। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के सार्वजनिक बयान। तो वी हैव नो रीजन टू डिसबिलीव और मुझे यकीन है कि ये चलता रहेगा। लेकिन जिस केओटिक तौर पे अब तो क्या ये तालिबान के तलवे चाट कर चलाया जाएगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ये चल सकता है। मेरा ख्याल
अमेरिकी सेना को अपना जो विस्तार क्षेत्र है वो बढ़ाना पड़ेगा। जो उनका डिफेंस पेरिमीटर है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि अप्रोच रोड भी उनके अंडर अधीन हो। ठीक है। तभी वो जो है अमेरिकी नागरिकों के अलावा अमेरिकी नागरिकों को तो वो छोड़ रहे हैं, हाँ। अमेरिकी पासपोर्ट को वो छोड़ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या वो अफगानों को छोड़ेंगे? यही मेरा सवाल है सर, यही मेरा सवाल है कि आखिर ये जो लाइफ है ये कब नॉर्मल होगी। जहां तक जो बाइडेन के आप संबोधन की बात कर रहे थे, जो उन्होंने बात कही वो तो 31 अगस्त तक का वक्त है, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा ये देखने वाली यहां पर बात होगी। तो मेजर जनरल जीडी बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तालिबान के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए अब तैयार है जो पंजशीर के लड़ाके हैं। जी हां, आर पार के मूड में हैं। अब कमांडो ने इसकी पुष्टि कर दी है, तालिबान के हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है तालिबान की ओर से पंजशीर घाटी को और सरेंडर करने को कहा गया है। यह कहा गया है कि 4 घंटे का आपके पास वक्त है, अगर नहीं किया गया तो फिर अंजाम बुरा होगा। इसी खबर पर मैं जरा एक बार न्यूज रूम का रुख करती हूं। मेरी सहयोगी निधि वासंदानी मेरे साथ वहां से जुड़ी हुई हैं। निधि वासंदानी, क्या हम देखें कि अब आर पार बस होने जा रहा है, क्योंकि 4 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है तालिबान की ओर से पंजशीर को। बिल्कुल हिमानी, और तालिबान को चित्त करने के लिए पंजशीर के ये शेर तैयार हैं, अहमद मसूद की ये सेना तैयार है और ये तस्वीरें लगातार बता रही हैं कि ये आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। ये ऐलान जंग हो चुका है, जो कि तालिबान को हराने के लिए इस वक्त पंजशीर में तैयार की जा रही है अपनी सेना, जिसे गुरिल्ला कमांडोज कहा जाता है। एक एक करके कमांडर पहले कह चुके हैं कि इस मामले पर तालिबान मौत से न खेले, चेतावनी जारी कर चुके हैं और इससे समझा जा सकता है कि अब ये आर पार की लड़ाई होने वाली है। ये पैरेलली अपनी सेना को पिछले 7 दिनों से खड़ा कर रहे थे। अहमद मसूद की सेना, वहां पर अब्दुल्ला और अमरुल्ला साले, ये सब इनका साथ दे रहे थे, लेकिन अब ये जंग और तेज होने को है और चेतावनी पंजशीर घाटी से सामने आई है कि तालिबान को मौत से नहीं खेलना चाहिए, तालिबान को हिमाकत नहीं करनी चाहिए, हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो पंजशीर में दाखिल हो। पंजशीर ही वो ऐसी घाटी है हिमानी, जो हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि पंजशीर ही वो घाटी है जहां पर तालिबान मुक्त रहा है, तालिबान कब्जा जमा नहीं पाया पंजशीर में। पिछले 2 दशकों से ये तालिबान के आतंक से मुक्त रही। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर सत्ता पर काबिज तालिबान को पंजशीर घाटी से चुनौती। हथियारों से लैस तालिबान के ये लड़ाके पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वही पंजशीर सूबा जो राजधानी काबुल के उत्तर में बसा है। हिंदुकुश पहाड़ियों से घिरी पंजशीर घाटी लंबे समय से तालिबानी विरोधी ताकतों के केंद्र के रूप में जानी जाती है। यह अफगानिस्तान का एकमात्र हिस्सा है जो अब तक तालिबान के नियंत्रण में नहीं है और इसलिए तालिबान ने पंजशीर को अल्टीमेटम देकर 4 घंटे में आत्मसमर्पण करने को कहा है। वही पंजशीर के कमांडर ने भी तालिबान के इस अल्टीमेटम का करारा जवाब दिया है। पंजशीर के कमांडर के मुताबिक तालिबान पंजशीर की तरफ बढ़कर अपनी मौत के साथ खेल रहा है। काबुल से लगभग 3 घंटे की दूरी पर पंजशीर सूबा तालिबान के लिए हमेशा से दुखती रग रहा है। साल 1996 से 2001 तक तालिबान के शासन के दौरान भी पंजशीर सूबा तालिबानी नियंत्रण में नहीं था। तब पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को कड़ी चुनौती दी थी। अशरफ गनी की हुकूमत में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला साले फिलहाल पंजशीर में ही है। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर अमरुल्ला साले ने पंजशीर से तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है।
वहीं दूसरी ओर अहमद शाह के बेटे अहमद मसूद ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। साफ है कि तालिबान और पंजशीर के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। अमेरिकी गाड़ियों पर तालिबान का किस तरह से कब्जा हुआ है, जरा हम वो भी आपको। यूएस पर जो उनके व्हीकल्स हैं, हाई मोबिलिटी व्हीकल की बात करें या फिर हथियार भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं, हथियार हैं, उन पर किस तरह से कब्जा किया है। काबुल एयरपोर्ट के पास हम 20 पर नजर आए ये तालिबानी, तो ये आप देखिए कि किस तरह से एक एक कर तमाम वो चीजें जिन पर कब्जा करता जा रहा है तालिबान। इसी पर मैं क्विक रिएक्शन लूंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास देखें, रीसेंट हिस्ट्री, 1996 में जो थे, ये आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था नॉर्दर्न अलायंस का, वो पंजशीर घाटी था। अहमद शाह मसूद, बहुत ही फेमस ताजिक लीडर, वॉरलॉर्ड, उसने जो है वहां पे सोवियत आर्मी के 60 फोर साइज्ड ऑफेंसिव, इसमें 30,000 से ज्यादा लोगों ने हमला किया था, उनको धूल चटा के वापस भेजा था, नाको चने चबा दिए थे, क्योंकि वो एकदम नैरो सकरी घाटी है। जैसे ही कोई उसके अंदर घुसता है, वो लोग लाइट पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से मार लगाते हैं आने वाले। तो अगर जो तालिबान का है, लड़ाई अपनी दुश्मनों को खरीद के ISI के पैसे से ये अपनी महिमा मंथन करते जा रहे हैं, बड़े लड़ाके देखते हैं, इतने बड़े लड़ाके। लेकिन सर 20 से 21 साल पहले वाला तालिबान अलग था, आज ये कहीं ज्यादा ताकतवर है। आपको लगता है कि पंजशीर के ये लड़ाके टिक पाएंगे, उस तरह से मुकाबला कर पाएंगे इस तालिबान का जो कहीं ज्यादा ताकतवर है आज से 21 साल पहले वाले से? देखिए, आज से 21 साल पहले तालिबान क्या था और आज क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 21 साल पहले कोई 11,000 से ज्यादा पाकिस्तान के फौजी टैंक चला रहे थे, तोपें चला रहे थे, सब कुछ चला रहे थे, ठीक है। तो वो असली ताकत तब भी पाकिस्तान की फौज थी, असली ताकत अब भी पाकिस्तान की फौज है। अपने आप पे जो तालिबान है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत कम है। दे आर गुड गुरिल्ला फाइटर्स, वो बचाव कर सकते हैं, वो आईडी फोड़ सकते हैं, वो औरतों की पिटाई कर सकते हैं, कोड़े मार सकते हैं, पत्थर मार के मार डाल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जो है। जी ठीक है, हम लौटेंगे। पाकिस्तान आदमी जंग लड़ेगी और अगर वो लड़ती है तो मेरे ख्याल औरों को भी छूट होनी चाहिए मैदान में कूदने की। ठीक है सर, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहा है, हम उसे भी थोड़ा सा ठीक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर लगातार हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो लड़ाके हैं जो तैयार है। तालिबान की ओर से अल्टीमेटम भी दे दिया गया है 4 घंटे का। और देखिए आप किस तरह से अहमद मसूद जो हैं वो एक बार फिर से वो तस्वीरें भी आई थी जब जोश भरते हुए नजर आ रहे थे अपने इन लड़ाकों में। ना सिर्फ ये बल्कि अब्दुल रशीद दोस्तम की भी जो सेना है वो इसमें है। आमिरुल्लाह सालेह की अगर बात करें तो उनकी सेना और साथ ही साथ वो अफगानी सैनिक जिनकी हम लगातार यहां पर बात कर रहे हैं और ये बताया गया था कि वो छिप गए हैं, वो यहां पर पहुंचे और इसको पूरा तैयार किया गया। एक बार फिर से तमाम चीजें अगर हम यहां पर बात करें, गोला बारूद, तमाम वो असलहे और ट्रेनिंग उस तरह से लगातार इसकी तैयारी की गई। और फिर ये बात आई सामने कि हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन निधि, कुछ और बड़ी खबर भी आ रही है, उसका हम सीधे रुख करते हैं निधि के लिए। निधि, क्या खबर इस वक्त आ रही है? बिल्कुल हिमानी, हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त भी तस्वीरें एक के बाद एक सामने आती चली जा रही हैं। इस वक्त आपको बता दें कि नागरिकों को अमेरिका ने सतर्क कर दिया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी वो इस मुल्क से बाहर निकल पाएं, कैसे उनकी जान बच सके। और काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों की तादाद में कई लोग इकट्ठा हैं और काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह अमेरिका ने भी दे दी है लोगों को। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग सिर्फ
और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। ये नया वीडियो है काबुल एयरपोर्ट का बताया जा रहा है हिमानी, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें, तो दूसरी तरफ तालिबान ने कैदियों को रिहा किया है। तो दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं कि ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस मुल्क में अब उन्हें शरण मिल पाएगी। एक दिन पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी मानी जब लोग दस्तावेज लेकर पहुंच गए सैकड़ों की तादाद में, हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट पर कि उनकी आइडेंटिटी पता लग पाए और कैसे भी वो इस मुल्क से बाहर निकले और दूसरे मुल्क में उन्हें शरण दी जाए। यानी अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं इस वक्त कि हर अफगान जो व्यक्ति है या जनता है, आवाम है वहाँ की, वो यहाँ से निकलना चाहती है। और ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। ये उदाहरण है ये तस्वीरें कि कैसे सैकड़ों की तादाद एक साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। अलग अलग मुल्क अपने अपने विमानों को भेजकर लोगों को अपने वतन वापस करा रहे हैं, लेकिन वतन वापस जो ये पलायन की आप बात कह रही हैं, इस बीच जो वो अफगान आवाम है जो कि बीच में अधर में लटक गई है और ये इस पूरे शोषण के आगे पिस रही है, तालिबान के शोषण के आगे। जी वो करें तो करें क्या? बिल्कुल निधि, लेकिन जो आपकी पलायन की बात यहाँ पर कह रही थी, ये एक बहुत बड़ा संकट है। मेजर जनरल जीटी बख्शी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर, तो ये पलायन जो हो रहा है, एक रिपोर्ट ये कहती है कि हर रोज करीब 30,000 अफगानी हैं जो हर रोज छोड़कर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है सर। बहुत बड़ा संकट है। अफगानिस्तान के लोग अपने पांव से वोट कर रहे हैं कि तालिबान के बनाए जहन्नुम में वो एक सेकंड नहीं रहना चाहते। बेचारी औरतें अपनी बेटियों को अमेरिकी फौजियों के हाथ थमा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां, कि प्लीज इन्हें इस जहन्नुम से बाहर निकाल दो, प्लीज जहन्नुम से बाहर निकाल दो। और वो बेचारे अमेरिकी सैनिक वहां छोटे छोटे बच्चों को वो पाल रहे हैं, कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से लोग जो जहाजों के पहियों से लटक लटक कर गिरे हैं, 10,000 फुट से गिर गिर के मरे हैं, इतने वो डेस्परेट हैं। इस पागल ये जो मैड डॉग रैबिड तालिबान है, उसकी जहमत से, उसकी बनाए जहन्नुम से बाहर निकलने के लिए ये पाकिस्तान की देन है। अफगानिस्तान के लोगों को ये आजादी दे रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों को कह तो रहा है कि हमने अमेरिकनों से आजादी दिलाई, लेकिन खुद अपना राज वहां कायम करना चाहता है। सर, ये तो वो लोग हैं जो वहां तक पहुंच गए, या कुछ ऐसे भी हैं जो पैदल ही निकल लिए, सड़क मार्ग से निकल लिए, लेकिन तब भी ये वो लोग थे जो निकल गए। कई तो सर ऐसे भी हैं जो आधे रास्ते से ही लापता हो गए, उन्हें पहुंचने तक नहीं दिया गया और किस तरह की यातनाएं उनको दी गई, उनका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। देखिए, जो बाइडेन साहब को अगर जरा भी कदर है अपने अल्फाज की, तो वो कमिटेड हैं 5 से 60,000 अफगान जो कि जिन्होंने सपोर्ट दिया था अमेरिकी फौजों का, इंटरप्रेटर थे, रेडियो ऑपरेटर्स वगैरह थे, ये सब थे, उनको निकालना अनिवार्य है। नहीं तो अमेरिका की छवि मिट्टी में मिल जाएगी, धूमिल हो जाएगी अगर वो अपने अल्फाज पे चल नहीं सकते। जिस लिहाज से वो तालिबान के रहमो करम पर अभी तक चल रहे हैं, तालिबान के महिमा मंडन करने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान की फौजों को लड़ने से आदेश दिए कि वो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने उनके फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी ने पर्सनली दबाव डाला घनी साहब के ऊपर कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, मुल्क छोड़ के चले जाएं, ठीक है, ताकि एक वो कहने को मिल जाए कि अफगानिस्तान की फौज लड़ी नहीं, अफगानिस्तान के नेता भाग गए, उनको लड़ने नहीं दिया गया। और अब जो आप कह रहे हैं कि आप 50-60 हजार, अब वैसे तो 80,000 बेचारे अफगानी हैं जो कि जिन्होंने सहायता की थी नेटो की फौजों की, अमेरिकन फौजों की, और आज वो मारे मारे घूम रहे हैं। वो जो क्या आप सारी अफगानिस्तान की औरतों को बाहर निकालेंगे जो एक पल नहीं रुकना चाहती तालिबान के जहन्नुम में? साहब, ये इन्होंने जल्दबाजी में जो दिखाकर, उतावलापन जो निकलने का दिखाकर, और इनके सर इसी पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन की ये बहुत बड़ी गलती है, अगर मैं होता तो चीजें कुछ और होती। क्या आपको वाकई लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होते जो बाइडेन की जगह पर, तो स्थिति कुछ और होती? डील तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ही साइन की थी। डील तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ही साइन की थी, लेकिन उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि वो इतना तमाशा नहीं होने देते। और जब वो देख रहे थे कि तमाशा शुरू हो गया है, आई एम श्योर वो अपने सैनिकों की सुनते, अपने सीनियर अफसरों की सुनते,
जिन्होंने कितना रिक्वेस्ट किया बाइडेन साहब को कि इस तरह हफड़ा तफड़ी में छोड़ने की कोई वजूहात नहीं है, कोई हावी नहीं हुई है तालिबान अमेरिकन फौजों के ऊपर। ठीक है, ये बेवजह की जो कमजोरी दिखाई गई है वहां पे, इससे अमेरिका एक सुपर पावर का तमाशा बना दिया है, जग हंसाई का पात्र बना दिया है पूरी दुनिया के सामने। और ये मुझे पक्का यकीन है कि उन लोगों को इसका इल्म है, बहुत बुरा फील कर रहे हैं अमेरिका के जनरल, अमेरिका के सोल्जर, जिनका बेवजह तमाशा खड़ा कर दिया गया है। देखिए 2014 से हेवी लिफ्टिंग अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की आर्मी कर रहे, ठीक है साहब, और उसके चलते अभी तक कोई 45,000 अफगानिस्तान सोल्जर शहीद हो गए थे और वो शहीद हो गए थे, लेकिन अमेरिका के केवल 99 सोल्जर्स मरे हैं 2014 से लेकर आज तक। तो मतलब ऐसी कोई वहां पे हफड़ा तफड़ी की बात नहीं थी कि वो डर के भागे। जो 99 मरे हैं उसमें जो एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट में मरे हैं वो भी शामिल हैं। तो मतलब कोई हफड़ा तफड़ी, कोई इस तरह की दहशत में आने का सवाल ही नहीं था। बेवजह आपने एक लूनेटिक आउटफिट लाइक तालिबान का महिमा मंडन किया है, सर चढ़ाया है, उसको एक ऐसी इमेज दी है कि उसने अमेरिका को हरा दिया। अगर अमेरिका अपनी छवि धूमिल करने को इतना आतुर है तो दे आर वेलकम, नोबडी कैन हेल्प दैट। सर ये तो हम तब भी देख चुके थे जब वियतनाम में हुआ, जब क्यूबा में हुआ, जब सोमालिया में हुआ, और अब अफगानिस्तान में भी वही हुआ। देखिए जो अफगानिस्तान में हुआ है इट इज मच वर्स देन साइगॉन। भाई साइगॉन का असर तो केवल वियतनाम पे हुआ था, ये तो पूरी दुनिया पे असर होगा इसका। बिल्कुल, वो खुद इनके इंटेलिजेंस फोरकास्ट है कि महज 2 साल में जो तालिबान है वो सर पे चढ़ जाएगी, जो अल कायदा है वो वापस आ जाएगी, IS खोरासान तो वहां ऑलरेडी पनप रहा है, और ये लोग अमेरिका पे हमले, यूरोप पे हमलों के काबिल हो जाएंगे। 2 साल महज अमेरिका की इंटेलिजेंस एस्टिमेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या अपने आँख कान नाक बेच रहे हैं, क्या बेच गए हैं? हमें ये दिख नहीं रहा ये जो कैटास्ट्रोफे जो होने वाला है, जो अपने लिए खुद खड़ा किया है। मतलब अगर आपको वापस ही आना था, देखिए 2,500 थे ट्रूप्स अमेरिकन अफगानिस्तान में, आज के दिन 6,000 है। क्योंकि आपको अपने लोगों को लगाने के लिए वहां पे 6,000 भेजने पड़े, तो 2,500 निकालने के लिए आप इतनी चिंता में क्यों थे? क्यों मतलब जग हसाई कराना जरूरी था अमेरिका जैसी सुपर पावर का, जिसकी फौजें हारी नहीं है तालिबान से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब सुपर पावर इस तरह के ब्लंडर्स करती है, जब इस तरह की गलतियां करती है, तो उसका क्या खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ता है। आऊंगी मैं इस पर भी, लेकिन सर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अफगानिस्तान संकट से ही बड़ी खबर इस वक्त। 18 विमान के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। विमानों के इस्तेमाल पर यूएस की ओर से यह मंजूरी दे दी गई है। जो कमर्शियल विमान हैं उनका इस्तेमाल होगा। कमर्शियल विमानों से लोगों को निकालेगा उनको अमेरिका। देखिए 31 अगस्त तक की बात कही थी जो बाइडेन ने कि 31 अगस्त तक वो तमाम जो एक अमेरिकी है उसको वो निकाल लेगा। लेकिन मेजर जनरल GD बख्शी, उसके बाद क्या हालात होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। जो बाइडेन साहब ने यहाँ तक कहा था कि अगर 31 अगस्त तक नहीं निकल सके तो वो इसको बढ़ा भी सकते हैं अवधि। मुझे लगता है अगर वो अपने अल्फाज पर खड़े उतरना चाहते हैं, वो सच साबित करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल अपने देश में दुनिया के सामने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। वो वचनबद्ध है कि अमेरिकी तो कोई 10,000 थे वहां पे, वो निकलते जा रहे हैं, काफी निकल चुके हैं, अमेरिकी तो थोड़े ही रह गए होंगे, लेकिन जो अफगानी हैं, बिल्कुल जो उनके सपोर्टर्स थे, जो 50 से 60,000 तो जो बाइडेन के अपने अल्फाज हैं, वो कैसे निकाल लेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो तो सिर्फ अमेरिकी की सोच रहे हैं, उनका क्या होगा। और बाकायदा एक लिस्ट बनाई जा चुकी है सर तालिबान की ओर से, जिन्होंने भी मदद की है, चाहे वो तमाम जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको सोचिए आप, हंटिंग ऑपरेशन चल रहा है तालिबान की ओर से उनके लिए। ये बहुत खतरनाक है सर। अमेरिका वहां टिका हुआ है तालिबान के रहमो करम पर। तालिबान नहीं चाहेगी तो अमेरिका अपनी दुम दबा के टांगों के बीच वापस आ जाएगा। क्या छवि पेश करना चाहते हैं साहब? ये सुपर पावर है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर है,
कोई लड़ाई में इसको तालिबान नहीं हराया, तो कोई लड़ाई खास हुई ही नहीं है। जो छुटपुट हुई है वो अफगानिस्तान की फौज के साथ हुई थी। इस तरह धुप दबा के भागना, हफड़ा तफड़ी में भागना, मुंह से झाग निकाल कर भागना और फिर वापस आना उल्टे पांव बरेली को, तो साहब ये कहां तक ये अकलमंदी का काम किया गया है? कहां तक? देयर इज नो प्लानिंग, यू हैव नो प्लान। यही तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। क्या प्लान था? कोई प्लानिंग के साथ? ठीक है साहब, आप निकल आना चाहते थे बाहर, आई मीन फाइन, इट इज अमेरिका चॉइस। अगर वो खुली छूट देना चाहते हैं अलकायदा को, ISIS को, कि वो फिर से बढ़े, फिर से पनपे, फिर अमेरिका पे दूसरा 9/11 करे, फिर वो वापस आएंगे, तो खैर ये आप तो साहब अब अमेरिका की, दैट इज अमेरिकाज लुकआउट। उनकी सोच ये थी कि जब तक हम निकलेंगे 6-8 महीने अफगानिस्तान की फौज रोक लेगी और तब हमारी इतनी खिल्ली नहीं उड़ेगी कि हम दौड़ते साइगॉन जैसे दौड़े। अब तो साहब उससे वर्ष स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि तालिबान ने, पाकिस्तान ने इनका बेवकूफ, शरेआम बेवकूफ बनाया, शरेआम इनका उल्लू खींचा है तालिबान ने, क्योंकि बोला कि साहब हाँ हम कुछ नहीं करेंगे और चढ़ाए और काबुल पे चढ़ाए, खरीद लिए सारे जो अफगानिस्तान की। लेकिन सर जो हबड़ तबड़ की यहाँ पर बात आप कह रहे थे, मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या ये वाकई हबड़ तबड़ थी? क्योंकि इसका सिग्नल तो हमें लास्ट ईयर ही मिल गया था ना, जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने की बात कर रहे थे। ये तो एक सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल था। देखिए, सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल तब था जबकि बेचारी अफगानिस्तान की सरकार को दोहा की टॉक्स में पहले इंक्लूड नहीं किया, उनको शामिल ही नहीं किया, उनको मजबूर किया कि सबसे खतरनाक 5000 तालिबानी छोड़े। जैसे ही उन्होंने छोड़े वो जाके तालिबान के साथ मिल गए, सारे रास्ते जानते थे, वहां की जमीनी हालात जानते थे, गाइड करके लाए। ये तो अमेरिका ने जो स्टैब इन द बैक किया है अफगानिस्तान सरकार को, ये तो इतिहास में बहुत कम देखा गया है कि आप अपने ही एलाई को इस तरह पीठ में छुरा घोंपे, क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट कर लिया है तालिबान से कि हम आपको राज दिलवाएंगे काबुल का। वो समझते हैं कि अगर तालिबान वहां आ जाएगी तो रूस के लिए तकलीफ होगी, सेंट्रल एशिया, ईरान, भारतवर्ष के लिए, चीन के लिए तकलीफ होगी। ठीक है सर। तो वो समझते हैं कि हम 8 से 10,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है हम बचे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, काबुल की सड़कों पर दिखा है हक्कानी। देखिए आपको बता दें, यूएस का मोस्ट वांटेड है खलील हक्कानी। हक्कानी काबुल का सुरक्षा इंचार्ज है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, तालिबान ने कई और कैदियों को छोड़ा है। ये बड़ी खबर मिल रही है फरियाब जेल से, जहां पर 80 तालिबानियों को रिहा किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हमने देखा था कि ये देखिए, ये उनकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है, किस तरह से जेलों को कैप्चर किया गया था और फिर वहां से अपने लोगों को निकाला गया था। और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल फरियाब जेल जो है वहां से छुड़ाए गए हैं ये कैदी तालिबानी, या फिर ये इनको आप ये कहिए आतंकी। साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरह से एक एक कर जो तमाम जेलों में बंद हैं तालिबानी, जो उनके अपने लोग, उनको छुड़ाया जा रहा है, उन कैदियों को छुड़ाया जा रहा है, उन आतंकियों को छुड़ाया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है और ये और कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये तालिबान में ही तो जाकर शामिल होंगे सर। ये तालिबान के ही तो ये आतंकी हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये थ्रेट है सर। देखिए, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये तालिबान ने जेलों से निकाल के जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके हैं उनको भी छोड़ दिया है, जो सीधा जाके चढ़ाई करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पख्तूनख्वा में, फाटा में। ठीक है, ये अगर पाकिस्तान सोचता है कि बड़े 30 मार खा हैं, बड़े चौधरी बनते, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं अली महमूद कुरैशी साहब, वो बड़े कुरैश बन के वहां जा रहे हैं, जैसे कि वो खुद बड़े कॉन्करर हैं अफगानिस्तान के। उनको अभी साहब लेने के देने पड़ जाएंगे, होश आवाज ठंडे हो जाएंगे। जबकि तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि हमारे 70,000 लोग अपराध
मारे गए हैं लड़ते लड़ते, वो छोड़ दिए जाएंगे। उनसे तो सर ये दोबारा पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आ रहा है? उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो पेशावर में जो अटैक हुआ था क्या वो भूल गया? आप देखिए कि कल किस तरह की तस्वीर सामने आई, गीत गवाए जा रहे हैं वहां पर तालिबान के सपोर्ट में, छोटे छोटे बच्चों से। इन्हीं छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली थी इन्हीं तालिबानियों ने जब पेशावर में अटैक हुआ था। देखिए, पाकिस्तान के मिलिट्री रहनुमा बहुत शॉर्ट साइटेड हैं। 2 मिनट लगता है उनके सर 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। हाँ। वो हर बारी सपने देखते हैं जीत के, और हर बारी उनको करारी हार हाथ लगती है। मुझे लगता है उनका स्वप्न भंग, उनका स्वप्न दोष एक बार फिर से होने वाला है। और ये जो इनकी जो ट्रायम्फलिज्म है, ये जो फेज ऑफ की 7वें आसमान पे सर चढ़ गए हैं कि हम तो सबसे बड़े लड़ाके हैं। अरे साहब, कोई लड़ाई लड़के तो दिखाओ, कोई लड़ाई जीत के तो दिखाओ, इसके पहले कि आप इतनी सेलिब्रेटरी गन फायर शुरू कर दो तालिबान के सपोर्ट में। कहा जा रहा है, महिमा मंडन किया जा रहा है कि 75,000 की तालिबान, कोई 10,000 और पाकिस्तानी फौजी उनके साथ लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद के भेष में उन्होंने 3 लाख अफगानिस्तान की फौजों को हरवा दिया। पहले तो आउटलाइन प्रोविंसेस में इन्होंने खरीदे वहां के सिपाही। नंबर 2, उसके बाद अमेरिका ने सख्त आदेश दिए हैं कि आप लड़ोगे नहीं, आप नहीं लड़ोगे। और इसके चलते ये सारा जो तकलीफ दर्द हो रहा है अफगानिस्तान में, ये अमेरिका का क्रिएटेड है। बगैर लड़े इन्होंने हरवाया है तालिबान का महिमा मंडन करने के लिए, ताकि लोग खौफ करें तालिबान का कि हाय 75,000 ने 3 लाख को हरा दिया। लड़े होते तो हारते ना साहब, लड़ा कोई नहीं है। बेवजह इनको महिमा मंडन कर दिया गया है, सर पे चढ़ा के रखा गया है। जहां असली लड़ाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है सर, ये हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। ठीक है, आप बने रहिए सर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि काबुल की सड़कों पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है, यहां पर हक्कानी भी नजर आया है। यूएस का मोस्ट वांटेड है खलील हक्कानी, और काबुल का सुरक्षा इंचार्ज इसे बनाया गया है। मतलब इससे बड़ी विडंबना तो सर और कुछ हो नहीं सकती कि खलील हक्कानी को आपने, जो आईएसआई का लाडला है, जो पाकिस्तान का लाडला है, जो उसका चहेता है, और जिसने इससे पहले जब हुआ था अटैक तो यही उसके लिए जिम्मेदार था, उसी के हाथ में सुरक्षा की गारंटी दे देना। क्या देखते हैं आप इसको? wants to shoot itself in the foot, तो ये हक्कानी को काबुल का सरगना बनने देगी। इनको अभी निकालने हैं अफगान, ये वचनबद्ध है। अमेरिकन निकालने हैं, अमेरिकी इवैक्यूएशन खत्म नहीं हुई। और सबसे पागल सरफिरा ये हक्कानी है। इसने हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक करवाए हैं। इसने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी फौजों का किया है। आईडी चलवा के, जो कि पाकिस्तान की फौज ने बना के दी थी, ये ले जा के इन्होंने अफगानिस्तान में फोड़े हैं। मैक्सिमम डैमेज टू अमेरिकन फोर्सेस इस शख्स ने किया है। इस शख्स को आप आज काबुल का सरगना बना रहे हैं, जबकि आपकी इवैक्यूएशन पूरी नहीं हुई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी मती कैसे फिर गई है अमेरिकन सरकार की। अमेरिकी फौजें तो बहुत तगड़ी फौजें सर, और अमेरिका ही ये कह रहा है, इसी से मुतल्लिक अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ही ये कह रहा है कि आईएसआई के जो है वो भी हमला कर सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, तो इसका वो फायदा उठा सकता है। और हक्कानी को जो सुरक्षा का जिम्मा दे दिया गया है, इसका और आईसिस खुरासान का तो पूरा एक गठजोड़ है। ना सिर्फ ये बल्कि अलकायदा भी इसमें, इनकी अलकायदा, आईएस खुरासान, ये सब जो कार्टून नेटवर्क हैं वो इनके साथ शरीक हैं। लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। 10,000 अपने लड़ाके उन्होंने वहां भेजे हैं। और वो बहुत सारे पाकिस्तानी फौजी हैं जो टैंक चलाते हैं, तोपें चलाते हैं, वो इनकी भेष में वो लोग वहां पहुंच रहे हैं। मेरा ख्याल अब वक्त आ गया है कि भारत को खुलकर, अगर बिल्कुल, क्योंकि सर ये तो भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है, खुलकर समर्थन करना चाहिए अहमद शाह मसूद के लड़के का। और जो उनके सारे साथ जो बड़ी हिम्मत से पंजशीर में रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं। याद रहे, अफगानिस्तान की औरतें बेचारी जो है तो अफगानिस्तान के, पुराने अफगानिस्तान के झंडे लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। हिम्मत देखो, साथ देता हूँ उन बहनों को, हमारी अफगान बहनों को। और ये एक कमेंट्री है पाकिस्तान के ऊपर
वो कह रहा है लिबरेशन कर रहा है। आपने कभी लिबरेशन के ऐसे तमाशबीन देखे जी। कि लोग वहां के छोड़ के भाग रहे हैं, पांव से वोट कर रहे हैं, वो नहीं रहना चाहते। ये इस इस्लामी सो कॉल इस्लामिक अमीरेट के नीचे जी 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 वो बेचारे जहाज से मर जाना उनको कबूल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो वहां से बस निकल जाना चाहते हैं, वहां से बस भाग जाना चाहते हैं किसी महफूज जगह पर। लेकिन ये जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। इससे से मुतल्लिक आप एक रिपोर्ट देखिए। जिस हक्कानी नेटवर्क की पहचान आत्मघाती हमले करना, सिर कलम करना और हाथ पैर काट देने से जुड़ी है, उसका सरगना अब काबुल में सरेआम घूम रहा है। आज अफगानिस्तान में आतंकवाद का बोलबाला है। ऐसे में कौन होगा जो हक्कानी को रोकेगा? यही वजह है कि खलील हक्कानी काबुल की सड़कों पर हिंसक भेड़िए की तरह घूम रहा है, वो भी काबुल का सिक्योरिटी हेड बनकर। हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए हक्कानी नेटवर्क ने आतंकियों की एक ऐसी फौज खड़ी कर रखी है जो दुनिया भर के लिए सिरदर्द बन चुकी है। वही हक्कानी नेटवर्क अब अफगानिस्तान की सुरक्षा को संभाल रहा है। तालिबान के इस फैसले से दुनिया चौंक उठी है। तालिबान के आतंकी संगठनों में हक्कानी नेटवर्क को सबसे खतरनाक आतंकी गुट माना जाता है। अमेरिका के छोड़े गए खतरनाक हथियारों से लैस होने के बाद हक्कानी नेटवर्क के आतंकी और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के सबसे खूंखार आतंकी और यूएस की हिट लिस्ट में शामिल खलील हक्कानी को काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया है। खलील हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा है, यानी आतंक के आका का चाचा अब बन गया है नए अफगानिस्तान का सबसे बड़ा रक्षक और अब काबुल की सड़कों पर घूम रहा है खुलेआम। अमेरिकी फौज के डर से हक्कानी और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, बहुत बड़ी खबर, ये 12 तालिबानी आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, कपिसा प्रांत में मारे गए हैं ये तालिबानी आतंकी। इन आतंकियों से जंग, अभी बता दें, जो बाकी और हैं उनसे जारी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से तालिबानियों को भी ढेर करते जा रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, 12 तालिबानी आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, ये खबर राहत देती है? इंशाल्लाह पक्का सजा बहुत अच्छी की किरण जगाती है कि ऑल इज नॉट ओवर इन अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान की सरकार थी, जाने के पहले उन्होंने हथियार बांटने शुरू किए थे और उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, इन कबीलों को जिन्होंने दांत खट्टे कर चुके हैं पहले तालिबान के, इनको बहुत पहले हथियार देने चाहिए थे। लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर वो नॉर्दर्न अलायंस को कमजोर करना चाहते थे, नहीं उठने देना चाहते थे। उन्होंने हथियार नहीं दिए, फौज में नहीं लिया और इसके चलते जो बेचारे अनट्रेन्ड लड़के थे, जिनको लड़ाई का तजुर्बा नहीं था, वो लड़े और उनका नुकसान हुआ है। उनका नुकसान हुआ। परफॉर्मेंस डिजास्टरस रही। जी 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 सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन रिपब्लिक भारत पर पल पल की अपडेट्स अफगानिस्तान से हम आपको दे रखे हैं।